हिसार के महावीर स्टेडियम में आयोजित 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा मार्च पास्ट करने वाले टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि ने लघु सचिवालय के पास स्थित शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और कारवा बन गया। इस कारवे को आगे बढ़ा रहे हैं हरियाणा पुलिस श्री बटालियन हिसार एएसआई संजय कुमार। इनके नेतृत्व में कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए ककरात। इसके बाद मधुबन से एक और दल जो कि यहाँ इस परेड की खूबसूरती के लिए अपना यहाँ पहुंचा है। एसपी मधुबन से पूनम एएसआई को अभिवादन करते हुए और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड के जवान। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश के अमर शहीदों को याद किया। आज आजादी के इस 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता। इस देश की सीमाओं पर मुश्किल हालात में खड़े हमारे सभी वीर जवानों को और इस देश की अंतर्गत सुरक्षा करने वाले सभी जवानों को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतवासियों के लिए बेहद खुशी का एक अवसर है। इन 76 साल के अंदर अलग अलग तौर पर हमने उन वीर योद्धाओं को नमन किया है जिसने 200 साल की उस आजादी की लड़ाई और 76 साल के इस स्वतंत्रता के अंदर अपने प्राणों का बलिदान देने का काम किया। मैं इस पावन अवसर पर आजादी के बलिदानियों को प्रणाम करके आज उनको नमन करने का काम करता। मैं उन सैनिकों को सलाम करता हूँ जिन्हें इस देश की आजादी में, देश की एकता और अखंडता में अपने प्राण निछावर करने का काम किया। आज उन वीरों की बदौलत है कि हम यहाँ खुले में सांस लेने का काम कर रहे हैं। आज बड़े गर्व की बात है कि हिसार की इस पावन धरा पर मुझे ध्वजारोहण करने का अवसर मिला और यहाँ आने से पहले देश की आजादी के उस काल के इतिहास को जब पढ़ने का काम किया तो एक बहुत अद्भुत चीज निकल कर आई कि जहाँ हिसार का योगदान आजादी के अंदर महत्वपूर्ण रहा, वहीं देश की आजादी में ब्रिटिश सरकार के कलेक्टर को अगर हमारे उस समय आजादी के योद्धाओं ने पहली बार लड़ाई के अंदर मारने का काम किया था तो इस हिसार की पावन धरा पर वेडवन नामक कलेक्टर के प्राण लेकर उस आजादी की आहुति के अंदर अपना योगदान देने का काम किया। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष से आजादी का अमृतकाल देश भर में मनाया जा रहा है और इस आजादी के अमृतकाल के अंदर जहाँ पिछले वर्ष से लेकर अब तक हर घर तिरंगे के ऊपर, हर गली में तिरंगा, हर व्यक्ति के पास तिरंगा पहुंचाने का काम हम सब ने मिलकर किया। मैं इस वर्ष यहाँ देश की आजादी के अंदर उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए जो बॉयकॉट ईस्ट इंडिया की मुहिम चलाएगी, 9 तारीख से लेकर आज तक देश के प्रत्येक गांव की माटी को इकट्ठा करने का भी हमारे लोगों ने काम किया। साथियों, मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि आजादी तक ही सीमित रही इस देश के अंदर 1962 हो, 65 हो, 71 हो, विदेशी आक्रमणों से, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, हमारे जवानों ने हमेशा डट कर अपना लोहा मनवाने का काम किया। और तो और
मुहिम के अंदर, उस लड़ाई के अंदर, उस युद्ध के अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो इस हरियाणा की पावन माटी का रहा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रंगारंग और देशभक्ति से भरे हुए इन कार्यक्रमों को देखकर दर्शक काफी खुश नजर आए। विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स और संगठनों की तरफ से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि ने इस मौके पर कई लोगों को सम्मानित भी किया। ये सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से दिया गया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर स्कूलों के नाम उन्हीं के क्षेत्र के शहीद हुए बलिदानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं। 500 से अधिक स्कूलों के नाम ऐसे बलिदानियों के नाम पर रख दिए गए हैं और भविष्य में भी किसी गांव में अगर कोई शहीद होता है तो वहां के स्कूल का नाम उसे शहीद के नाम पर रखा जाएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी प्रदेश देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज कई कदम हमने जो उठाए उन वीर योद्धाओं को जिनने देश की आज़ादी से लेकर आज तक इस भारत को अखंड और आज़ाद रखने के लिए अपनी कुर्बानी बलिदान देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश में पहला प्रदेश ऐसा बना जिनने प्रत्येक अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हो, मिडिल हो, प्राइमरी स्कूल हो, उन योद्धाओं के नाम पर जिनने देश के लिए बलिदानी दी है, आज 510 से ज़्यादा स्कूलों का नाम उनके नाम पर समर्पित करने का काम किया है। और इसको कानूनी प्रावधान दिया है कि अब हर वर्ष इसी प्रकार से अगर कोई हमारा वीर इस माटी का शहीद होता है तो उसके गांव के स्कूल को उसके लिए समर्पित हम करेंगे, जिससे आगे वाली सारी पीढ़ी भी दशकों तक उनको याद भी करेगी, प्रेरणा लेके अपनी शिक्षा के दौरान कहीं ना कहीं देश की अखंडता एकता के लिए अपने आप को समर्पित भी करने का काम करें। मैं तो सभी को बधाई देता हूं और यही ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जो अमृत काल अब शुरू है 75 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, देश की प्रगति उन्नति में हम सब मिलकर अपना पूरा सहयोग दें और देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाए और सबसे बड़ी ताकत भी बनाए। महावीर स्टेडियम को सर रिनोवेशन के लिए बिल्कुल, आज जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को हम देश भर में डेवलप कर रहे हैं, प्रदेश में बहुत से स्टेडियम करे हैं। अब मेरा टारगेट है कि महावीर स्टेडियम जहां आज ये पावन पर्व हमने बनाया है, इसके अंदर भी सिंथेटिक ट्रैक लगाकर युवा साथियों के लिए हम व्यवस्था बनाएं कि वो स्पोर्ट्स में जैसे हरियाणा का योगदान रहा है एक्सेलरेशन के अंदर, उनका योगदान भी रहे। सर, एक बुजुर्गों के लिए आपने 5100 रुपये की जो पेंशन की घोषणा की थी, तो वो कब तक लागू चल रही है? सरकार में बढ़ाई है 2750 के लिए, आगे बढ़ाई। शहीदों के सम्मान के लिए जैसे सरकार ने घोषणा की थी स्कूलों के नाम की, कई ऐसे सैनिक भी हैं दिव्यांग हो चुके हैं लड़ाई में और वो कह रहे हैं सही सैनिक अर्धसैनिक बल का जो हमारा आयोग बनाया है वो निरंतर उन साथियों का सहयोग भी करते हैं और उनको कैसे आम जीवन के अंदर वापस लाया जाए, इसमें इंडियन मिलिट्री भी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी और स्टेट भी निरंतर उनका सहयोग करते हैं। सर, एक आईटी के क्षेत्र में युवाओं को बेरोजगार की बात है, रोजगार देने की। आईटी के अंदर हमने इस साल 200 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। जो वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को नए स्टार्टअप्स जो आने वाले भविष्य के यूनिकॉर्न बनेंगे उसके अंदर उनका सहयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।